आर यू इन योर 20s एंड 30s एंड मिसिंग पीरियड्स? ये नॉर्मल नहीं हो सकता। ये अर्ली या प्री मैच्योर मेनोपॉज का अर्ली सिम्टम हो सकता है। प्री मैच्योर मेनोपॉज मतलब जब आपके पीरियड्स 40 की एज के पहले बंद हो जाएं। और शॉकिंग बात पता है, इंडिया में इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? कम ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द रियल रीजन, जो ओपनली कोई बोलता नहीं। मैंने इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है पुअर न्यूट्रिशन एंड क्रैश डाइटिंग। मैगी और कोक से कैलोरीज मिलती है, न्यूट्रिशन नहीं। आयरन, विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी के कारण की डेफिशिएंसी ओवरीज को वीक बना देती है। और क्रैश डाइट करने से आपका PCOS ट्रिगर होता है, प्लस हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत होता है। दूसरा पॉइंट है स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। इवन इफ यू डोंट स्मोक, बट पैसिव स्मोकिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स और पार्टनर may harm your ovaries. It literally accelerate your reproductive aging. Third point is stress and anxiety. कैरियर का प्रेशर, हार्ट ब्रेक, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग जिसमें मास्टर्स हैं आप, ये सारे क्रोनिक स्ट्रेस कार्टिसोल हार्मोन्स को स्पाइक करते हैं, जिसके कारण ओवरी का फंक्शन स्लो हो जाता है। रिजल्ट डिलेड और मिसिंग पीरियड्स। फोर्थ पॉइंट, प्लास्टिक एंड पॉल्यूशन। BPA वाली बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स एंड केमिकल वाले पैड्स। पैड्स के ऊपर से मैंने बहुत ही डिटेल में एक अच्छी वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते। हाँ, तो ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, हार्मोनल सिग्नल को कंफ्यूज करते हैं और इसके कारण ओवरीज टाइम से पहले रिटायर होने लग, मतलब अर्ली मेनोपॉज। फिफ्थ पॉइंट, PCOS, थायराइड एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। एक्ने, हेयर फॉल या मूड स्विंग्स, इरेगुलर पीरियड, ये सब सिग्नल हैं कि तुम्हारा हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। और अगर इस चीज को इग्नोर किया ना, तो अर्ली मेनोपॉज की चांसेस डबल हो जाती। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्मोनल पिल ओवर यूज, दी हिडन एनिमी। गर्ल्स लिसन क्लोजली, पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की। प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए हार्मोन सप्रेस होते हैं। अगर इस पिल को लॉन्ग टर्म यूज किया तो ओव्यूलेशन वीक हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपके ओव्यूलेटिंग टाइम से खेलता है और ओव्यूलेशन सिस्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट मारता है। सेकंड है पीरियड पेन रिलीफ पिल्स। हर महीने पेन किलर लेना आपके हार्मोन्स पे साइड इफेक्ट डाल सकता है और इसके कारण आपकी बॉडी नेचुरल पेन मैनेजमेंट भूल जाती है। थर्ड पिल, पीरियड डिले पिल। शादी या ट्रिप के लिए पीरियड्स को डिले करने वाली पिल। ये पिल्स आपकी हार्मोनल रिदम्स को ब्रेक कर देती हैं। इसको बार बार यूज करने से आपकी ओवरी सिस्टम में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई वी शुड वर्क और नॉट। इट्स रियली वेरी सीरियस। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सेवंथ पॉइंट, अर्ली एज इमोशनल एंड फिजिकल अटैचमेंट। लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनको एंटी फेमिनिज्म का टैग मिल जाएगा, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जो सच है वो तो शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द बोल्ड ट्रुथ नो वन टॉक्स अबाउट। न्यू एज लव एंड क्विक रिलेशनशिप, टीनेज या 20s में फिजिकल बॉन्डिंग, ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक, ये सब चलता रहता है। हर बार तुम्हारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन और स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है। अर्ली एज पे फिजिकल होना, ब्रेकअप के साइकिल्स, अगर एक लड़का गया, एक रिलेशनशिप टूटा, दूसरा आया, फिर दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन, लाइक दिस इफ यू कंटिन्यू, तो ये बहुत हार्मफुल है। हार्मोन्स हर बार इमोशनल ट्रॉमा और बॉन्डिंग के रोलर कोस्टर में जाते हैं। साइंस कहता है ऑक्सीटोसिन प्लस स्ट्रेस प्लस हार्मोनल डिसबैलेंस इज इक्वल टू अर्ली ओवेरियन एजिंग। टेक केयर ऑफ योर हार्ट, नॉट जस्ट योर फेस। इमोशनल हेल्थ इज योर रियल ब्यूटी। सो एट द एंड, व्हाट्स द सोल्यूशन? ईट वेल, हाइड्रेट, हील इमोशनली, से नो टू ओवर मेडिकेशन, कट प्लास्टिक्स, चाहे वो बॉटल के वे पे हो या कंटेनर के वे पे हो या पैड्स के वे पे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिसन टू योर हार्मोन, लिसन टू योर हेल्थ। हेल्थ इज योर प्रायोरिटी, बाकी सब तो आता जाता रहेगा। बाय।